हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा चैनल एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में, जो आपको टाइम टू टाइम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो देते रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ध्यान रहे, कल आप लोग का कंप्यूटर साइंस के एग्जाम है, तो उसी के बेस्ड हम आप लोग के बीच एक सेट 2 लेकर के आए हुए हैं, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये VVI क्वेश्चन है। जैसा कि कल हम आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिए थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास सेट 2 लेकर के हम आप लोग के बीच आए हुए हैं, जो जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड का है। इसका एग्जाम कल होने वाला है आप लोग का। उसी एग्जाम के रिलेटेड आप लोग के पास हम वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। ये हर साल इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये वीडियो को देखिएगा। और आपको क्वेश्चन जो मिलेगा कल, वो इस सेट से बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि हर साल जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा ही चैनल से, हमारे ही चैनल के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, देर ना करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी कंप्यूटर साइंस का कल अच्छा से एग्जाम दे सके। क्योंकि ये वीडियो के अकॉर्डिंग हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग देर ना करेंगे, एग्जाम है कल। आप लोग एग्जाम को देखते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें डियर, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो यहां पे आपको सही उत्तर देना है। एसएसडी है, ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है और नन ऑफ दीज है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को सही करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। अगर कल ये एग्जाम में आप लोग के आए तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो बोला जा रहा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो यहां पे आपका 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU और तीसरा CPU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा CPU। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कल भिड़ने वाले हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप कंप्यूटर साइंस का क्लास नहीं किए तो चिंता बिल्कुल ना कीजिए, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन कल इस वीडियो से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है रो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड, रो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। तो तीसरा क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सी रे XMP 14 इज, ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलते हम लोग 5 की ओर। हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है। यदि आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो कल एग्जाम जाने से पहले मुझे 9472705044 पे एक बार कॉल कीजिएगा कि सर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। कंप्यूटर साइंस से किसी भी तरह का कोई भी हेजिटेशन होना तो एक बार प्लीज डियर मुझे कॉल कीजिए, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको हर एक चीज का प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ध्यान रहे, आपको एग्जाम का तैयारी बहुत प्रिपेयर, बहुत ही मद्देनजर रखते हुए एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ध्यान दीजिएगा, MS DOS भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ A एंड B। 5 नंबर के बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच वन ऑफ दीज इज अ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर कौन है, ये आप लोग को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका शॉर्ट में हम लोग IC बोलते हैं। तो 6 नंबर का सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा IC, हार्डवेयर है हमारा ये। अब उसी के बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस तरह का क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम से और पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर 100100110। अब इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ये बाइनरी नंबर जो दिए हुए हैं आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, और जब डेसिमल में करेंगे तो 4 5 6 आएगा।
अब इसके बाद 2 देना है तो 7 का और 8 का। तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 7 और 8 मार देते हैं, तो 7 और 8 को नहीं मारना है, इसमें 7 का बाइनरी और 8 का बाइनरी को डिफाइन करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का जो बाइनरी आ जाएगा 111 और 8 का जो बाइनरी आ जाएगा हमारा वो हमारा 1000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। चलते 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। तो इसका सही आंसर मारना है 4 निबल सही आंसर हो जाएगा। चलते अब हम लोग 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कम है इसीलिए हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम सीधा बताते चल रहे हैं। EPROM स्टैंड्स फॉर, EPROM स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो सही आंसर है 9 का वो हमारा हो जाएगा बी। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कल ही एग्जाम है ना, तो वीडियो भी आप लोग को अभी देना जरूरी है। चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान रहे 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर मेमोरी। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मेमोरी में परमानेंट स्टोर होता है। तो ये रैम है, एस रैम है। तो रैम का ही प्रकार हमारा एस रैम है, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे रैम 2 प्रकार का, एस रैम और डी रैम। तो ये बिल्कुल परमानेंट स्टोरेज नहीं है, बिकॉज रैम एंड एस रैम इज नॉन एज वोलाटाइल मेमोरी बट रोम इज आल्सो नॉन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसीलिए रोम जो है वो हमारा परमानेंटली स्टोर मेमोरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का सी, रोम। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ध्यान दीजिएगा यूएसबी का फुल फॉर्म हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 12 नंबर। थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा एग्जाम है इसीलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा दे रहे हैं बाबू। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर हमारा हो गया ए। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ध्यान दीजिएगा सेमीकंडक्टर्स, कौन सा सेमीकंडक्टर्स के प्रयोग से कौन सा डिवाइस से बना हुआ है, जनरेट किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा हार्ड डिस्क तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा, सीडी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, बिकॉज रैम जो है वो बना हुआ रहता है सेमीकंडक्टर से। 13 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है असेंबलर इज यूज्ड, असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर। असेंबलर जो है वो यूज किया जाता है ट्रांसलेटर किस लैंग्वेज में, तो लो लेवल लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वो हमारा हो जाएगा ए। चलते अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रिंटर इज फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये बाहर प्रिंट करके निकालता है पेपर को, इसीलिए सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में निकालता है, बाहर देने का काम करता है डेटा को। तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। चलिए 15 के बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है एक्सटेंशन कोड ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, तो डॉट सी प्लस प्लस बिल्कुल नहीं, बोथ एंड भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट सीपीपी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट सीपीपी। 16 नंबर के बाद हम लोग 17 नंबर की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन इन सीपीपी members of class are fill in the blanks by default। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक। ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, सेम क्वेश्चन रहेगा तो सीधा किसको मारना है हम लोग को, पब्लिक को। चलिए 17 नंबर के बाद हम लोग 18 नंबर की ओर चलते हैं। द बाइनरी सिस्टम यूज्ड बेस ऑफ। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है, तो आपको सही आंसर ढूंढना है। तो बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है डियर वो हमारा 2 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 2। चलिए 18 नंबर के बाद हम लोग 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द ऑक्टल सिस्टम यूज्ड बेस ऑफ। ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम का जो बेस होता है वो हमारा 8 होता है। ऑक्टल सिस्टम का जब भी बेस पूछे तो 8 होएगा। ध्यान दीजिएगा बाइनरी का पूछे तो 2 होएगा, और अगर डेसिमल का पूछे तो 10 होगा, हेक्साडेसिमल का पूछे तो 16 होगा। चलिए 19 के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। तो 20 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते अब हम लोग 21 की ओर, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग को बता दे, जैसे ही आपका 11th क्लास का एग्जाम खत्म होगा, एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में सोमवार को नहीं मंगलवार को 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग में 5 से 6। ध्यान रखिए, या और एक सुबह 10 से 11, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12th में क्लास करना चाहते हैं 9472705044 पे मुझे संपर्क कर सकते हैं डियर। ध्यान रहे 22 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस प्लस ऑपरेटर। ध्यान रहे, तो 22 का सही आंसर हो गया मेरा डी। चलते हैं अब हम लोग 22 के बाद 23 नंबर की ओर चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर कैन परफॉर्म, तो इसका सही आंसर बैंकिंग में भी किया जाता है, गेम खेलने के लिए भी किया जाता है, वेदर फोरकास्ट के लिए भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो 23 का सही आंसर हो गया डी। चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर की ओर। ध्यान रहे, सोने से पहले वीडियो जरूर देखिएगा पूरा लास्ट तक। सुबह टेंशन में नहीं रहना है, सुबह बिंदास एग्जाम देने के लिए जाना है। इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ने वाला है आप लोग के बीच। कंप्यूटर वर्ड इज टेकन फ्रॉम आ फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड, कंप्यूटर वर्ड को लिया गया था किस वर्ड से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक वर्ड से। 24 का हमारा हो गया बी। 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का माता किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर का माता लेडी अड्डा अगस्ता को कहा गया, बट यहां पे लेडी वर्ड हिडन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अड्डा अगस्ता। ध्यान रहे, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कंफ्यूजन में लोग नन ऑफ दीज मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा लेडी अड्डा अगस्ता, यहां पे लेडी जो है वो हिडन किया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अड्डा अगस्ता। 25 नंबर के बाद हम लोग 26 नंबर की अगर बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू अ स्टोर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रियल इंटीजर। ध्यान रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट का तो हमारा रियल इंटीजर्स। चलिए 26 के बाद हम लोग 27 की चर्चा कर रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द टेक्नोलॉजी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज, ध्यान रहे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का, तो इसका सही आंसर सेकेंड जनरेशन की बात हो तो सीधा ट्रांजिस्टर। चलिए 28 की अगर हम बात करें तो डेटा समराइज्ड इन मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड, तो डेटा समराइज्ड इन मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ध्यान रहे, ये सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आप लोग के बीच आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन अभी आप लोग के साथ बहुत सारा क्वेश्चन डील भी करेंगे। 28 के बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर चले तो आप लोग के बीच हम 29 नंबर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सीपीयू हैज फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट्स, सीपीयू हैज फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट, तो सीपीयू के पास 3 पार्ट होता है, जिसमें से पहला का नाम एएलयू, दूसरा का नाम सीयू और तीसरा का नाम एमयू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 29 हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट कैन एन एरे हैव, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का वो हमारा ओनली कैर टाइप, ओनली इन टाइप, ओनली, तो इसका तीनों आंसर सही है तो ऑल कर देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीचे ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप। चलिए अब 30 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 31 नंबर की ओर, और 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द C++
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिया गया था, तो C लैंग्वेज से लिया गया था, सिमुला 67 लैंग्वेज से लिया गया था, और ये दोनों लैंग्वेज को मिलाकर के C++ बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। 31 के बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है which C++ फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जब भी एब्सोल्यूट की बात की जाए तो सीधा ABS का यूज करना है, ABS फंक्शन का यूज करेंगे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ABS। चलिए अब 32 के बाद हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबलर। तो 33 का जो सही आंसर, 33 का सही आंसर हो जाएगा असेंबलर। चलते हैं अब 33 के बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है ये। तो चलते हैं अब हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लोडिंग द ऑपरेटिंग फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बूटिंग। ध्यान रहे, लोडिंग द ऑपरेटिंग फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ये क्वेश्चन आए तो सीधा बूटिंग को टिक करेंगे हम लोग। चलते हैं अब हम लोग 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान रहे, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, आप लोग के साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन का सीधा आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल का जो एग्जाम होने वाला है डियर। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन इज इंपैक्ट प्रिंटर? ये हमारे पास 3 प्रिंटर का नाम दिए हुए हैं, जिसमें से इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर इज नॉन एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर का जो एग्जांपल होगा हमारा वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। चलते हैं अब 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फ्लोइंग इज। द पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड हमारा पॉइंटिंग नहीं है, बारकोड रीडर पॉइंटिंग नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग डिवाइस। ध्यान रहे, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलते अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर हमारा नंबर सिस्टम से है, निकालना है ऑक्टल में। तो B2F बेस 16 दिया हुआ है, इसको जब हल करिएगा तो 5457 आएगा। कैसे आएगा? तो हम आप लोग को ये चैप्टर नंबर 3 में डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में हम नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके थे। चलिए अब इसी के बाद हम लोग 37 के बाद 38 नंबर की ओर आते हैं, जिसमें DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS का फुल फॉर्म तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलते अब हम लोग 39 क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम लिख करके आइएगा ना तो सबसे पहले YouTube पे अपलोड करने वाले चैनल अगर कोई होगा तो SRM कंप्यूटर एजुकेशन होगा। एग्जाम लिख करके आइएगा डियर, आप अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप 40 में कितना नंबर सही किए हैं। सो चलिए अब हम लोग 39 नंबर की ओर चलते हैं। C++ लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया था किसके अकॉर्डिंग? तो बीजार ने एस्ट्रोस्ट्रप के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रहे, 39 का सही आंसर मारेंगे हम लोग बी। 40 नंबर की अगर हम बात करें तो टूज कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेटेड बाय। तो इसका जो सही आंसर है, हम उम्मीद करेंगे लास्ट क्वेश्चन हमेशा एगो आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा छोड़ो, कमेंट करने की टाइम नहीं है, सीधा 40 का बी मार दीजिएगा आंसर जब भी बोला जाए टूज का कॉम्प्लीमेंट। ये VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछला साल पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रहे डियर, आप लोग के बीच हम 40 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लेकर आ गए हैं। याद रखिएगा, कल एग्जाम लिख करके आइएगा और एक बार आंसर जरूर मिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि जो 2 सेट हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ये 2 सेट में सबसे ज्यादा कौन सा सेट से क्वेश्चन पूछा था। और ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की कल हम आप लोग के बीच लेके आने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग SRM कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आगे नहीं बढ़िएगा। एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कंप्यूटर साइंस 11th और 12th का कंटेंट यहाँ पे रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। धन्यवाद।